सीआरपीएफ ने दहशत की बड़ी साजिश को किया नाकाम। नगरोटा में संयुक्त अभियान में जैश के 4 आतंकी मार गिराए। बिहार के गया में नक्सली जोनल कमांडर 2 साथी के साथ ढेर। 2 ग्रामीणों की हत्या के 15 मिनट के अंदर कोबरा ने अंजाम तक पहुंचाया। सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट नितिन भालेराव का सर्वोच्च बलिदान। सुकमा में नक्सल विरोधी ऑपरेशंस के दौरान आईईडी ब्लास्ट में हुए शहीद। लोकतांत्रिक अधिकारों को सुनिश्चित कराने में सीआरपीएफ सबसे आगे। बिहार और कश्मीर चुनावों में संवेदना और सेवा के साथ चुनाव। देश और देशवासियों के लिए सेवा और समर्पण की एक और मिसाल। सीआरपीएफ के 80,000 योद्धाओं ने किया अंगदान। नमस्कार, सीआरपीएफ के स्पेशल बुलेटिन शौर्य संवाद में आपका स्वागत है। हर महीने इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं सीआरपीएफ की महत्वपूर्ण उपलब्धियां, इससे जुड़ी दिलचस्प जानकारियां और कुछ अहम गतिविधियां। तो चलिए इस बार देखते हैं कि नवंबर के महीने में फोर्स में क्या कुछ रहा खास। कश्मीर के स्थानीय निकाय के चुनावों में दहशत फैलाने और देश में एक बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने के आतंकवादियों के मंसूबों को सीआरपीएफ के जवानों ने नाकाम किया। नगरोटा में एक जॉइंट ऑपरेशन में सीआरपीएफ के जाबाजों ने 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। 11 AK-47 राइफल, 29 ग्रेनेड, 3 पिस्तौल। तबाही के इस जखीरे का इस्तेमाल किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने में करने के मंसूबे थे, लेकिन सीआरपीएफ की 137 और 160 बटालियन ने संयुक्त अभियान में चारों आतंकवादियों को उनके अंजाम पर पहुंचा दिया। तारीख 20 नवंबर 2020। वक्त सुबह 4:50। जगह बंटोल प्लाजा, नगरोटा। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक ट्रक को जैसे ही रोका, ड्राइवर जंगल में भाग निकला। सुरक्षाकर्मी जैसे ही ट्रक की ओर बढ़े, अंदर से ताबड़तोड़ फायरिंग की जाने लगी। तब तक सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने मोर्चा संभाल लिया था। सीआरपीएफ के वाहन को निशाना बनाकर आतंकियों ने फायरिंग की, लेकिन घेराबंदी कमजोर न कर सके। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है, हथियार डाल के आगे चल करके बाहर आ गए। 3 घंटे तक चले इस खतरनाक इनकाउंटर में 4 आतंकवादी मार गिराए गए, जिनकी पहचान जैश ए मोहम्मद के सदस्यों के रूप में हुई है। माओवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है और इसी के खात्मे में जुटा है सीआरपीएफ। बिहार के गया में 2 ग्रामीणों की हत्या करके फरार हो रहे एक जोनल कमांडर का कोबरा टीम ने पीछा किया और एक बहुत ही साहसिक एनकाउंटर में उसे और उसके साथी को ढेर कर दिया। बाराचट्टी महुवारी थाना घनमई, गया, बिहार। 21-22 नवंबर की दरमियानी रात। वक्त 12:05 से 12:20 के बीच। नक्सलियों ने महुवारी में 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी। 205 कोबरा टीम के पास नक्सलियों के आने की खुफिया खबर थी, जिससे वो पूरी तरह सतर्क थी। फायरिंग की आवाज सुनते ही कोबरा ने फौरन मौके पर पहुंचकर नक्सलियों को घेरा, जिस पर नक्सली फायरिंग करते हुए भागने लगे। इनकाउंटर में घायल 2 नक्सली हथियार छोड़कर भाग निकले, जबकि जोनल कमांडर आलोक यादव मार गिराया गया। कोबरा टीम ने AK-56, इंसास राइफल, कारतूस और विस्फोटक जब्त किए। बाद में एक फरार नक्सली भी मारा गया। सीआरपीएफ के योद्धाओं के लिए राष्ट्र सर्वदा प्रथम है, फिर चाहे उसके लिए सर्वोच्च बलिदान ही क्यों ना देना पड़े। छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक नक्सली ऑपरेशन के दौरान कोबरा बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट नितिन पुरुषोत्तम भालेराव एक आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए। हर एक टीम को, हर एक फोर्स को भालेराव साहब जैसे अफसर। सीआरपीएफ 206 बटालियन कोबरा के असिस्टेंट कमांडेंट शहीद नितिन पुरुषोत्तम भालेराव का अपने साथियों को आखिरी संदेश था, किल द बीस्ट। महाराष्ट्र के नासिक के थे शहीद भालेराव, जो 2010 में सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर के रूप में शामिल हुए और कठोर परिश्रम, दृढ़ संकल्प और लगन से 2019 में गजेटेड ऑफिसर बने।
साहसिक अभियानों का नेतृत्व और भागीदारी इस बहादुर ऑफिसर का जुनून था। छत्तीसगढ़ में कोबरा में तैनात होने के बाद वो नक्सल विरोधी ऑपरेशंस में सक्रिय थे। 28 नवंबर की रात 9 बजे सुकमा के चिंतलनार जंगल में ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों की ओर से भयानक आईईडी विस्फोट किया गया, जिसकी चपेट में 10 कोबरा कमांडो आ गए और इन्हीं जख्मी शेरों में से एक शहीद भालेराव ने देश के लिए किया सर्वोच्च बलिदान। बल के इस जांबाज योद्धा को हमारा सलाम। देश की शांति भंग करने वालों के खिलाफ सीआरपीएफ की जंग नवंबर के महीने में भी जारी रही। अलग अलग ऑपरेशंस में फोर्स ने 12 नक्सलियों और माओवादियों को ढेर कर दिया। सीआरपीएफ ने जम्मू में 4, पुलवामा में 2, शोपियां में 2 और श्रीनगर में 1 आतंकवादी को संयुक्त अभियानों में मार गिराया। नक्सल विरोधी ऑपरेशंस में बल के जाबाजों ने 89 को दबोचा, 78 ने समर्पण किया, जबकि बीजापुर में 1 और गया में 2 नक्सली मारे गए। ओडिशा के नुआपाड़ा जिले में भौसी मुंडी गांव में माओवादियों के एक ठिकाने पर छापा मारकर सीआरपीएफ टीम ने बड़ी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किया। सिर्फ आखिरी सांस तक ही नहीं, बल्कि उसके बाद भी देश और देशवासियों के लिए सेवा और समर्पण का नाम है सीआरपीएफ। इतिहास में पहली बार एक साथ एक दिन 80,000 से ज्यादा फोर्स के जाबाजों ने अंगदान का सामूहिक निर्णय लिया। सीआरपीएफ के 79,572 योद्धाओं और उनके परिवारों के सदस्यों ने अंगदान की शपथ लेकर मृत्यु के बाद भी देश सेवा के अपने प्रण को अनोखा आयाम दिया है। अंगदान महादान। अंगदान नए जीवन की आशा है, मानवता की एक उत्कृष्ट परिभाषा है। अपना अंगदान करने की मैं शपथ लेता हूँ। मैं शपथ लेता हूँ। मैं शपथ लेता हूँ। शपथ लेता हूँ। शपथ लेता हूँ। मैं शपथ लेता हूँ। शपथ लेता हूँ। अंगदान वरदान है। अंगदान महादान। असली हीरो बनिए, अंगदान करिए। अंगदान महादान। यदि आपने इस महायुद्ध में ये शपथ ली है और अपना अंग दान करने की प्रतिबद्धता दी है, तो यह भी आपके ऊपर नैतिक दायित्व है कि आप अपने हर अंग को स्वस्थ रखें। स्वतंत्रता दिवस पर सीआरपीएफ ने एम्स दिल्ली और ओआरबीओ के साथ ई संजीवनी अभियान शुरू किया था, जो इंडियन ऑर्गन्स डे पर ऐतिहासिक बन गया। मुझे ऐसा कोई कार्यक्रम स्मरण नहीं जिसमें एक ही कार्यक्रम में 79,000 और 572 इंसानों के द्वारा, और वो भी हमारे सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा अपने अंग दान का संकल्प लिया जाए। वेबिनार के जरिए एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी सीआरपीएफ को बधाई दी। I would really take this opportunity to congratulate the Director General CRPF, Dr. Maheshwari, for the extraordinary effort that has been taken up by CRPF to have almost 55,000 people under him who have come forward to donate their organs. इस अभियान को प्रेरणा देने के लिए दिल्ली के एम्स से साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया, जिसे डॉक्टर आरती विज ने झंडी दिखाई। अभियान के दौरान सीआरपीएफ के जवानों ने देश के अलग अलग इलाकों में साइकिल से पहुंचकर अंगदान के लिए प्रेरित किया। देश के लिए हर वक्त जान हथेली पर लिए सीआरपीएफ के जाबाज देशवासियों की मदद के लिए भी हर वक्त हैं तैयार। इसीलिए जहां से भी आती है मदद की पुकार, सामने होते हैं सीआरपीएफ के मददगार। कश्मीर ऑपरेशन सेक्टर के बटालियन 3 ने 200 जरूरतमंद परिवारों को खाने के पैकेट वितरित किए। तंगमर्ग कुंजर इलाके में मौसम की मार झेल रहे 100 परिवारों को 176 बटालियन ने खाने के पैकेट्स दिए। घर में राशन नहीं, सर्दियों के कपड़े नहीं, टपकती छत और 4 छोटे बच्चे। ऐसे में नसीमा की गुहार पर 162 बटालियन के जवान बने मददगार।
73 बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट जावेद अली और कांस्टेबल रंजन कुमार ने बडगाम की सईदा के लिए रक्तदान किया। बडगाम की 12 साल की बच्ची को ओ नेगेटिव ग्रुप का खून तत्काल चाहिए था। 117 बटालियन के इस जवान ने फौरन पहुंचकर जान बचाई। 137 बटालियन के कांस्टेबल शिराज कुमार ने बी नेगेटिव ब्लड की फौरन जरूरत पड़ने पर रक्तदान कर मरीज देवराज शर्मा को बचाया। रशीद के बच्चों के लिए व्हील चेयर की जरूरत थी और पैसे नहीं थे। सीआरपीएफ मददगार ने खत्म कराया ये इंतजार। और आइए अब तेजी से नजर डालते हैं नवंबर की सीआरपीएफ की कुछ और बड़ी खबरों पर। धारा 370 और 35 से खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार हुए स्थानीय निकाय चुनावों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने में सीआरपीएफ ने एक बार फिर शांति रक्षक की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 28 नवंबर को वहां पहले चरण का चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण और कोरोना से सावधानी के बीच संपन्न हुआ। बिहार में 3 और 7 नवंबर को हुए दूसरे और तीसरे चरण के विधानसभा चुनावों में बल ने सेवा और संवेदना के साथ सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाई। बुजुर्ग, दिव्यांग, लाचार सबको कोरोना से बचाव के साथ मताधिकार के इस्तेमाल में मदद की। संविधान दिवस के अवसर पर 26 नवंबर को सीआरपीएफ ने संविधान की प्रस्तावना दोहराई। भारतीय संविधान के प्रावधानों को कायम रखने में की अपनी प्रतिबद्धता। आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने के बल के संकल्प की शपथ ली। देश भर में सीआरपीएफ ने संविधान दिवस कार्यक्रमों में पूरे जोश और उत्साह के साथ शिरकत की। पुणे में सीआरपीएफ महानिदेशक डॉक्टर एपी माहेश्वरी ने बल के शहीद मुख्य आरक्षी जीए इंगोले के नाम पर सड़क का नामकरण कर श्रद्धांजलि दी। शहीद के परिवार को सम्मानित किया और वृक्षारोपण भी किया। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बस्तर की हैं। सीआरपीएफ डीजी ने वहां पहुंचकर नक्सल विरोधी ऑपरेशंस में जान की बाजी लगाने वाले जांबाजों के साथ मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। शौर्य संवाद के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन अगले महीने सीआरपीएफ की तमाम बड़ी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।